नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी लोगों का स्वागत है होली की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से फिजिक्स वाले भैया चैनल पे। और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं पुरानी क्लास को कंटिन्यू करते हुए वहीं से जहां से छोड़ा था। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, कुछ खास और जरूरी जानकारियां आप लोगों को दे देते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। हालांकि आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपा करके और लोगों के पास तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बात सिंपल सी है कि चमन में इत्तिलाते रंगो बूतों से बात बनती है। चमन में इत्तिलाते रंगो बूतों से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। फिलहाल कुछ जरूरी जानकारियां आप लोगों के लिए। सबसे खास जानकारी जिसमें यह है कि हमारा क्रांतिवीर से अग्निवीर बैच शुरू होने वाला है 15 मार्च से, जिसकी फीस रखी है मात्र 350 रुपए। अगर आप लोग 1 अप्रैल तक अपना एडमिशन कंफर्म कराते हैं तो यह फीस इस एज इट इज 350 रुपए रहेगी। अगर 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च के बाद अगर कोई भी एडमिशन लेता है, यानी कि 1 अप्रैल से अगर कोई भी एडमिशन लेगा तो उसकी फीस हो जाएगी 499 रुपीस। आप लोग ऑफलाइन बैचेस के डेमो अगर चाहें तो कोचिंग में ले सकते हैं और 15 तारीख को मैं बिल्कुल अनाउंस कर दूंगा कि कहां पे आपकी क्लास होने वाली है। तब तक के लिए आप डेमो लीजिए यहीं पर वर्चुअल तरीके से, तो बहुत शानदार तरीके से अपने सेशन को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से सेशन अगर आप लोगों ने शेयर कर दिया हो तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को खत्म किया था, वो जगह थी इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन पे हम लोगों ने इस सेशन को छोड़ा था, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कुछ और तरीके जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग सरफेसेस पे चार्ज को फैला सकते हैं, है ना। रायता नहीं फैलाना, चार्ज फैलाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग आ गए अपने इस पुराने वाले बोर्ड के ऊपर और हम लोग वितरण की विधियां सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आवेश को पृष्ठ पे फैला सकते हैं, है ना। किस तरीके से हम लोग आवेश को अलग अलग तरीके से फैला सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, ठीक है। चार्ज का क्या सीखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आज हमें तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना के छोड़ेंगे। आवेश का वितरण है, तो ये भैया वितरण सीख लो। कल कार्ड का वितरण करना पड़ेगा तो वो भी बड़ी आसानी से तुम कर लोगे। तो आवेश के वितरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई साहब हम तुमसे कहेंगे कि 3 तरीके से आवेश को वितरित किया जा सकता है। 3 तरीके से आवेश को वितरित किया जा सकता है। 3 तरीके से कैसे? अब देखो दिशाएं कितनी होती हैं बेसिकली 3। वो वाली 4 दिशाओं की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब कि फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं 1 विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ये 3 तरीके की विमा पढ़ते हैं। यानी कि 3 तरीके की डायरेक्शंस होती है हमारे पास, 1 विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो उसी तरीके से 1 डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शनल और 3 डायरेक्शनल। अब भाई साहब आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज एक ही दिशा में जाती है तो वो एक सीधी सी रेखा होती है। एक रेखा एक सीधी दिशा में जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय, किसी रेखा के ऊपर जब हम लोग आवेश को वितरित कर देंगे उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भैया? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर हम लोग किसी द्विविमीय सरफेस के ऊपर अगर हम लोग आवेश को वितरित कर दें। अब अगर हम लोग द्विविमीय सरफेस के ऊपर आवेश को वितरित कर रहे हैं तो द्विविमीय क्या होगा? अगर मैं अपनी इस हथेली को ले लूं तो इसके अंदर 2 डायरेक्शन है। एक तो इसके अंदर ये हाइट है और दूसरी ये क्या है? ये विड्थ है, या यूं कहें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है ना। तो अगर इसके अंदर 2 विमाएं हैं तो ये जो बोर्ड का भी आप सरफेस देख रहे हो ये भी द्विविमीय है ना। एक ऐसे ऊंचाई और एक ऐसे लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये द्विविमीय है, तो जब द्विविमीय होगा तो इसका क्या होता है? एरिया। क्या होता है? एरिया, यानी कि क्षेत्रफल।
यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तीसरा नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा त्रिविमीय, 3 विमा वाली कोई भी शेप, यानी कि 3 डायमेंशन वाली कोई भी शेप हो उसको क्या बोलेंगे? त्रिविमीय। और इसके ऊपर जब हम लोग आवेश को वितरित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? त्रिविमीय आवेश वितरण कहलाएगा, जिसका नाम दूसरे शब्दों में किताबों में दिया होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व। आप लोग भाई साहब इसको सीधे सीधे अपनी कॉपी में पूरा पूरा नोट कर लेना, क्योंकि मैं पूरा पूरा नोट नहीं कर रहा हूं, काफी ज्यादा भर जाता है बोर्ड को। ठीक है, चलो, तो ये 3 तरीके होते हैं। अब हम इन तीनों ही तरीकों के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। लीनियर चार्ज डेंसिटी या यूं कहें रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व, तो अगर हम लोग, अब घनत्व तुम लिख लेना, जब हम लोग रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बता करके रखा हुआ, जब हम लोग किसी सिंगल लाइन के ऊपर कोई भी आवेश का वितरण करेंगे तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। अच्छा, अब रेखा के ऊपर कितनी लंबी हो वो रेखा, तो किसी 1 मीटर की लंबी तार के ऊपर जितना आवेश का वितरण हम कर देंगे वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक, 1 मीटर का अगर हम लोग तार ले लें और उसमें जितना भी आवेश भर दें वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। इसको भाई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्डा ले लिया। अब इस लैम्डा में 1 मीटर की लंबाई हो प्रति मीटर, है ना, उस पर जितना भी आवेश भर दें, जितना भी आवेश भर दें वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, यानी कि लैम्डा कहलाएगा। इसका यूनिट हो जाएगा, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा कूलॉम पर मीटर। क्या हो जाएगा? कूलॉम पर मीटर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, अगर इसके डायमेंशन की बात करें, मैं डिम से इसको लिख दे रहा हूं, आप लोग अपनी बत्ती डिम मत कर लेना इससे। ठीक है, डिम का मतलब डायमेंशन, विमा हिंदी में। डायमेंशन क्या होगी? क्यू की होती है AT। कैसे निकलती है? पिछली वीडियो जाओ, ऊपर आई बटन पे आ रहा है, उसको जा करके देख लो। लेंथ की तो भैया L ही रहेगी। जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो L की घात -1, A और T और M की घात भैया 0 हो जाएगा। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्यों दादा, आ गई बात समझ में? है, ऐसे ही पेपर निकालोगे तुम लोग? चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो भाई बताओ, आगे बढ़ें। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। चलो अगली बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश और घनत्व लिख लेना। ठीक, अब जब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं तो किसी पृष्ठ के ऊपर, अब पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? एरिया, है ना। जिस पृष्ठ के ऊपर आप चलते हो वो क्या होते हैं? जमीन। जमीन के पृष्ठ पे चलते हो और जमीन की एरिया नापते हो ना। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जितना आवेश वितरित कर दिया जाता है वही क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अगर तुम जहां खड़े हो उसके आसपास 1-1 मीटर का अगर हम चाप मान करके पूरा स्क्वायर बना दें और उसके ऊपर जितना भी आवेश भर दें वही क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इनका नाम हम दे देते हैं सिग्मा। नामकरण इनका दे दिया सिग्मा। एरिया की बात कर रहे हैं तो ए नीचे रखेंगे, कुल आवेश क्यू ऊपर रख देंगे, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे ए।
यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के बीच में जितना आवेश भर दिया उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। सी का क्यू का सी और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो गई क्या, यूनिट, कहें तो मात्रक। अब अगर इसकी विमा की बात करें, विमा यानी कि डिम, डिम बोले तो डायमेंशन। अगर इनके डायमेंशन की बात करें तो भैया इसका हो जाएगा ए और टी और इनका हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये निकल के आ जाएगा m की घात 0 l की घात -2 a और t। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अगली अगर हम लोग अब बात करेंगे तो अगली बात आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, यानी कि आयतन आवेश घनत्व की। आयतन आवेश घनत्व यानी कि आयतन आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मैं वॉल्यूम लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरा पूरा नोट कर लेना। तो भाई साहब अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो अब आयतन में कितना आवेश भर दें, तो 1 मीटर क्यूब आयतन हो, है ना, हर चीज 1 मीटर क्यूब, है ना। जैसे आलू बाजार में खरीदने जाते हो तो प्रति किलो पूछते हो ना कि 1 किलो कितने का है, तो वैसे ही हर चीज 1 किलो में ही तो नापते हैं, सॉरी 1 में ही तो नापते हैं। तो आयतन का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर क्यूब आयतन के अंदर जितना भी आवेश भर देंगे उसको आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अच्छा, अब इसको दिखाते किससे, तो इसको भाई साहब रो से दिखाते हैं। अब इस रो में 1 मीटर क्यूब आयतन में यानी कि V से दिखा दिया आयतन, तो V में जितना भी आवेश क्यू भर देंगे यही क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। अगर यह आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा तो भाई इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक हम जानते हैं कि Q का C और V से हो जाएगा मीटर का क्यूब, तो कूलॉम प्रति मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अगर इनकी बिमा की बात करें यानी कि डिम की बात करें तो Q का हो जाएगा A इंटू T, वॉल्यूम का हो जाएगा L की घात 3 जो कि फाइनली निकल करके यहाँ से आ जाएगा m की घात 0 l की घात -3 a और t। कुल मिलाकर के बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई हो तो इस वीडियो को भाई लाइक कर दो, ठीक, क्योंकि इसके बाद शुरू होने वाला है सुप्रसिद्ध कूलाम का नियम। विश्व के सुप्रसिद्ध कूलाम के नियम के बारे में अगर हम लोग व्याख्या करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई साहब कूलॉम ने एक बार कहा कि अगर दो आवेशों को कुछ दूरी पे रख दिया जाए, हमने कहा भाई साहब दूरी पे क्यों रख दोगे तुम, उन्होंने कहा रख दो, पास में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किन्हीं दो आवेशों को कुछ दूरी पे रख दें, हमने कहा ठीक है भाई रख दो, तुम्हारा ऐसा मन है तो है। अगर उन दो आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के समानुपाती होता है, यानी कि F शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक, ये इन्होंने पहली बात कही। इन्होंने क्या कहा कि if we put the two charges at a distance of r, then there would apply a force F which would be directly proportional to the both of the charges Q1 and Q2। ठीक है भाई, इतनी बात इनकी मान ली गई, लेकिन ये तो अपनी बात पे अड़े ही हुए थे। इन्होंने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, हमारी दूसरी बात भी मानो। इनसे कहा गया कि भाई बताओ क्या है तुम्हारी दूसरी बात। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी दूसरी बात ये है कि ये जो आवेश हैं इनको तुमने बहुत दूरी दे दी है, तो अब अगर ये दूरी इनके बीच की खटास का कारण बन गई तो ये अच्छा नहीं होगा। तो अगर अच्छा नहीं होगा तो इन्होंने कहा अच्छा नहीं हो रहा इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती करो, रिवर्सिबल करो, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करो, है ना, क्योंकि इनका जो है दूरी
अच्छी बात नहीं है, बल कम हो जाएगा इनके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, फिर पेपर साइन कराना पड़ेगा। तो कहा हाँ बात सही है। तो जब इनकी ये दोनों बातें सामने आ गई और इन बातों को मिला दिया गया तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निकल के आया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, जब Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ये फॉर्मूला बना, इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया गया तो एक कांस्टेंट आ गया K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जो कि सुप्रसिद्ध कूलॉम के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो भाई कूलॉम की कथन के अनुसार यहां तक तो सारी की सारी बातें समझ में आ गई। अब यहां पे कारण ये था कि ये जो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है, इसमें K क्या है, तो K की वैल्यू यहां पर दी गई, K बराबर दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कहा गया इतना तुमने कहानी बता दी, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो कहा गया ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है, परमिटिविटी इनटू द वैक्यूम। अच्छा, दूसरे शब्दों में कहें तो ये चार्ज का परावैद्युतांक है, कहां पे, अनंत पे, या यूं कहें स्पेस में। अच्छा, अब K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कहा गया 9 × 10⁹। अच्छा, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट निकल करके आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम का स्क्वायर। ठीक, ये निकल करके आता है। अब ये कहां से निकल करके आता है, तो देखो भैया ध्यान से, अगर K को यहीं रखो, इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ, तो ये बन के आ जाएगा F × R स्क्वायर बटे Q1 Q2, ठीक, बराबर K। ठीक है, और K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये आ जाता है न्यूटन, F का न्यूटन, R स्क्वायर का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर बटे Q1 Q2, दोनों कूलॉम है तो कूलॉम का स्क्वायर है, बस। ठीक, यहां तक। अच्छा, अब हो गया। अब मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसमें अब कूलॉम के नियम के आगे के कुछ अनुभवों के बारे में हम लोग बात करेंगे अगली वाली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दें, अगर हम लोग इसके बीच में कोई दो अलग अलग माध्यम ले आएँ, तब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी और उनका अनुपात क्या होगा, कूलॉम के नियम की क्या शर्तें हैं, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए अगर आप भी तैयार हैं तो इस सेशन को जल्दी से जल्दी अपने तमाम साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि भैया ये वीडियो जब आता है और आप लोग लाइक करते हो तो बड़ा ही शानदार फील होता है, मज़ा आ जाता है भाई, कसम से, है ना। तो आप लोग इसको लाइक करोगे ना, अगर कुछ कमियां भी अगर आपको इस वीडियो में लग रही तो कृपा करके आप उसे भी बताइए, और साथ ही साथ हमें हौसला अफजाई करते रहिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपके पास आते रहें। शीघ्र ही आपके पास कुछ इस तरीके के भी वीडियो आने वाले हैं जिसमें आप लोग फिजिक्स के प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में भी सीखेंगे, फिजिक्स को जीवन के साथ कैसे अटैच करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे मज़ा आता है फिजिक्स के साथ हम लोगों को रहने में, इन तमाम चीज़ों को आप महसूस करेंगे इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो इसी नोट के साथ कि आप लोगों का प्यार बढ़ेगा डे बाय डे, जो कुछ चंद चुने हुए लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और उसके माध्यम से अलग अलग तमाम लोग जो अलग अलग तैयारी कर रहे हैं वो भी फ़ायदे में आएंगे। इसी नोट के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ विदा लेता हूं, इस वीडियो के साथ मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप अपना ख्याल रखें, अपने छोटों का ख्याल रखें, घर परिवारजनों का ख्याल रखें
और दुश्मनों को कड़ा जवाब देते रहें। धन्यवाद।